दोस्तों यूं तो कोहिनूर का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, लेकिन हज़ारों साल के इतिहास में ना तो कोहिनूर को कभी कोई खरीद सका और ना ही कभी कोई बेच सका। इसे या तो जीता गया, छीना गया या उपहार में दिया गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी इतिहास को जानेंगे कि कैसे इस हीरे ने काकतीय डायनेस्टी से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक का सफर तय करा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। दोस्तों कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि कोहिनूर का जिक्र 4 BC के कुछ संस्कृत टेक्स्ट में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना यह है कि कोहिनूर की कहानी की शुरुआत होती है 1100 से 1300 CE के बीच, जहां इसे डेक्कन के गोलकोंडा माइन से एक्सट्रैक्ट करा गया अंडर द रूल ऑफ काकतीय डायनेस्टी। दोस्तों शुरुआत में कोहिनूर को वारंगल के एक मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंख के रूप में रखा गया था और उस समय कोहिनूर का वेट था लगभग 793 कैरेट्स और अभी तक इस हीरे का कोई नाम नहीं था। लेकिन फिर आती है 14th सेंचुरी, जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय वारंगल में एक रेड के दौरान उनके हाथ ही डायमंड लगा और इस तरह ये डायमंड दिल्ली सल्तनत के हाथ आया, जिसे फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करा गया। और फिर आता है ईयर 1526, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लिया और इसी के साथ अब ये डायमंड भी बाबर के अधीन आ चुका था। और इसके बाद ही हमें इस डायमंड का पहला ऑफिशियल रिटन डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जब बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इस डायमंड का जिक्र डायमंड ऑफ बाबर कहकर करता है। और इस बायोग्राफी में बाबर इस डायमंड को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि ये डायमंड इतना वैल्यूएबल है कि इसके इक्विवेलेंट वेल्थ से पूरी दुनिया के लोगों को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। इसके बाद ये डायमंड सक्सेसिव जनरेशन से पास ऑन होते हुए शाहजहां तक पहुंचता है, जहां शाहजहां ने इसे पीकॉक थ्रोन में लगवाया। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन इतना वैल्यूएबल था कि इसके इक्विवेलेंट वेल्थ से 4 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। लेकिन दोस्तों ये डायमंड शाहजहां के बाद औरंगजेब से होते हुए मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों तक पहुंचता है और इस टाइम तक मुगल एम्पायर काफी कमजोर पड़ चुका था। और फिर आता है ईयर 1739, जब पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक कर सारी वेल्थ अपने अंडर कर ली थी और उसी में शामिल था ये डायमंड। जब नादिर शाह ने पहली बार इसे देखा तो इस डायमंड की खूबसूरती को देखकर नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। दोस्तों पर्शियन में कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट, मतलब कि माउंटेन ऑफ लाइट। और इस तरह इस हीरे को अपना नाम मिला कोहिनूर। लेकिन इससे कुछ सालों बाद ही 1747 में नादिर शाह को ईरान में असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के जनरल अहमद शाह के अंडर आ चुका था और इसी अहमद शाह ने अफगानिस्तान में दुरानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। आगे चलकर इसी डायनेस्टी के रूलर शाह शुजा के अंडर जब दुरानी डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगी तो इन्होंने पंजाब के रूलर महाराजा रंजीत सिंह के पास पनाह ली और फिर बदले में शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह जी को कोहिनूर और दरियाए नूर गिफ्ट में दिए। कोहिनूर महाराजा के साथ अगले 20 सालों तक रहा। महाराजा रंजीत सिंह जी की इच्छा थी कि वो इसे ओडिशा स्थित जगन्नाथ टेम्पल में दान कर दे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि 1839 में महाराजा की डेथ के बाद पंजाब ने 4 सालों में 4 रूलर देखे और पंजाब के इस टर्बुलेंट समय के अंत में केवल दलीप सिंह और उनकी मां रानी जिंदन देवी ही बचे थे। और इस समय दलीप सिंह केवल 10 सालों के थे जब उनके हाथ में महाराजा रंजीत सिंह की विरासत आ चुकी थी और इस टाइम तक ब्रिटिशर्स को कोहिनूर की खबर लग चुकी थी और उनका अगला टारगेट पंजाब ही था। और अपने प्लान के अकॉर्डिंग 1849 में रानी जिंदन को जेल में डालने के बाद ब्रिटिशर्स ने दलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर को अमेंड करके दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया। लॉर्ड डलहौजी के अंडर इस ट्रीटी में महाराज के सभी एसेट्स के साथ कोहिनूर का स्पेशल मेंशन था। इसमें कहा गया कि वो जेम जिसे कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह जी को शाह शुजा उल मलिक द्वारा दिया गया था, उसे लाहौर के महाराज इंग्लैंड की क्वीन को सौंप देंगे। और इस तरह कोहिनूर ने काकतीय डायनेस्टी से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक अपना सफर पूरा करा। इस सफर में कोहिनूर ने न जाने कितने ही एम्पायर्स का राइज एंड फॉल देखा और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये हीरा अपनी चमक में कई एम्पायर्स का इतिहास समेटे हुए और न जाने अभी इसमें कितने ही पन्ने और जुड़ना बाकी है। लेकिन हम अपने वीडियो को अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।